नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। किसानों के साथ कल सरकार की जो वार्ता हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद अब भी बाकी है। सरकार के मुताबिक बातचीत सार्थक रही है और अब 3 दिसंबर को चौथे दौर की बैठक में मामले का हल निकलने की कोशिश की जाएगी। कुल मिलाकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन्हें समझा रही है, लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़का भी रहे हैं। पंजाब के किसानों की आड़ में खालिस्तानी रोटी सेक रहे हैं, खालिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किसानों के बहाने खालिस्तान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय साजिश हम क्यों कह रहे हैं यह आपको बताएंगे, लेकिन सोमवार को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हमने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हमने वहां पर एक ऐसा ट्रैक्टर देखा जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है। यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक करने की कोशिश की है। हालांकि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं है, अभी तक यह भी पता नहीं चला है कि इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है, लेकिन इससे इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री पर हमारा शक जरूर पुख्ता हो गया। पुलिस की बैरिकेडिंग के ठीक पीछे यह तस्वीर किसान आंदोलन में उस घुसपैठ की है जो सवालों के घेरे में है। ये दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। एक और पुलिस की बैरिकेडिंग है और दूसरी ओर वो तस्वीर जिससे किसान आंदोलन के हाईजैक हो जाने की बात सामने आ रही है। बैरिकेडिंग के ठीक पीछे एक ट्रैक्टर लगा है और उस ट्रैक्टर पर AK-47 राइफल की तस्वीर बनी हुई है। साथ ही खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा है। इस ट्रैक्टर पर ना तो कोई नंबर लिखा हुआ है, अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है। सवाल ये है कि किसानों के आंदोलन में ये ट्रैक्टर कहां से आया। वो कौन लोग हैं जो किसानों की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? अब 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 30 नवंबर की है और दूसरी तस्वीर 1 दिसंबर की। 2 दिनों तक खालिस्तान जिंदाबाद नारे वाले इस ट्रैक्टर को जी न्यूज के कैमरों ने देखा। साफ है, अगर गलती से किसी ने इसे यहाँ पर लगाया होता तो अब तक इसे हटा लिया गया होता, लेकिन ये इन्हीं नारों के साथ यहाँ पर खड़ा है। इस तस्वीर के बाद अब ये जिम्मेदारी हमारी थी कि हम मालूम करें कि ये ट्रैक्टर किसका है और कौन उसे लेकर आया। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का चारों तरफ घेरा है, ये तस्वीर भी देखी जा सकती है। लेकिन इस आंदोलन की हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरा पहलू भी बता रहे हैं। भाई साहब, कहाँ, क्या नाम हुआ? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आपका ये ट्रैक्टर है? नहीं सारा जी, किसका है? ये यूनियन से भी आई लोगों का होगा जी। कोई भी यूनियन से आया उनका लोगों का होगा। कहाँ से आया है ये ट्रैक्टर? ये तरनतारन अमृतसर से आया। तरनतारन अमृतसर एक साथ आए हैं सभी लोग जी। हाँ जी। तो इस ट्रैक्टर में कौन आया है? कोई किसान आए होंगे और कौन आएगा? हमने वहां पर मौजूद लोगों से सवाल किया कि ये ट्रैक्टर किसका है और ये नारे किसने लिखवाए। जी न्यूज के इस सवाल पर लोग भड़क गए। कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो देश के खिलाफ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देश के खिलाफ नहीं है, ये किसान 500 किलोमीटर से आए हम लोग। एक कोई बनाए वो देश के खिलाफ नहीं, वो देश के खिलाफ नहीं है। देश गया देश के खिलाफ है। हम भाई साहब, आप देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है, पता है तो वो खिलाफ है। जो आपने कानून बनाए वो देश के खिलाफ नहीं है। कुछ बहाने बनाने लगे तो कुछ बेवजह की दलील दे रहे। एक साथ कई लोग जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान की एंट्री कौन कर रहा है। ये सवाल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बात जो मैं बोलने वाला वो भी सुनो। खालिस्तान तो दिखाई दे दिया, जो 3 महीने से किसान रुल रहा है सड़कों पे, ट्रेनों पे, दिखाई दिया? आपको दिया? आपको दिखाई दिया? वो क्यों नहीं दिखाई देता आपको? किसान भूखा मारा है, भूखा, ये कोई नहीं देता। शायद यही वजह है कि यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई।
हमारे सवाल पर कुछ लोग उग्र हो गए। उन्होंने जी न्यूज के रिपोर्टर को घेर लिया, लेकिन उसी वक्त पुलिस ने जी न्यूज के रिपोर्टर को वहां से सुरक्षित हटा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे होने से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। दरअसल लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो किसानों के आंदोलन में खालिस्तान की साजिश के सबूत दे रही हैं। कैसे किसानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, कैसे उनके खिलाफ पूरा चक्रव्यूह रचा गया है, ये समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद और AK-47 लिखे होने की पूरी कहानी बताई हमने आपको। अब किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के घुसपैठ के चक्रव्यूह को समझिए। जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा मिलता है। दूसरी ओर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अचानक भारत के किसानों की बात करने लगते हैं। 7 समंदर पार इंग्लैंड के क्रिकेटर मॉन्टी पनेसर किसानों की बात करने लगते हैं। और तो और किसानों के आंदोलन में घुसकर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी का इंदिरा गांधी वाला हश्र करने की धमकी देता है। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इन पर वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं। गौरव, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोक दी, मोदी की शादी। सोचिए, क्या ये भाषा किसान की है या खालिस्तान की? सोचिए, क्या ऐसे लोग किसान हो सकते हैं जिनकी भाषा में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर गर्व हो? कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं। गौरव, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी कहा है कि इंदिरा ठोक दी, मोदी की शादी। इस खालिस्तानी भाषा के खिलाफ सरकार पहले ही अलर्ट हो चुकी है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये मान चुके हैं, किसान आंदोलन में घुसपैठ हो चुकी है। जिसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, इसका पता लगाना भी बाकी है। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं। उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं। जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कनाडा और ब्रिटेन से समर्थन इस बात के संकेत हैं कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रह गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश है। और इसी वजह से यह सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है? पूजा मक्कड़ के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.